खबर व नज़र चैनल देखने वालों की खिदमत में शमीम जराजपुरी का सलाम व आदाब। खबर यूपी के ज़िला आज़मगढ़ शहर से है, जहां शहर के रहमत नगर की जामा मस्जिद से मुत्तसिल ग्राउंड पर हुदा मिल्ली स्कूल आज़मगढ़ के सालाना तालीमी प्रोग्राम के मौके पर हुदा मिल्ली स्कूल आज़मगढ़ का एक तालिब इल्म उर्दू में तकरीर पेश करते हुए क्या बातें कही हैं, आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। बिलाशुबा हमारे नेक बंदे जमीन के वारिस होंगे। सदर मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए कराम व हाज़रीन कराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान है मुसलमानों का उरूज व ज़वाल। मैं इस शेर से अपनी तकरीर का आगाज करना चाहता हूँ कि जब सर में हवाए इताअत थी सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था, जब सर में हवाए इताअत थी सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था, जब सरसरिसियां चलने लगी उस पेड़ ने फल ना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार और निशान सब कायम है, अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। मोहतरम दोस्तों, जरा आप उस जमाने का तसव्वुर करें जबकि तना एक 40 साल इंसान ने इस्लाम की आवाज बुलंद की और सिर्फ 23 साल की कलील मुद्दत में वो आवाज इतनी दूर पहुंच गई कि तारीख उसकी मिसाल देने से कासिर है। और अभी एक सदी भी नहीं गुजरी थी कि एक इनकलाब रूनुमा हो गया। जो गरीब थे वो अमीर हो गए, जो बेचारे चरवाहे कहे जाते थे वह मसनद इक़्तिदार पर मुतमक्किन हो गए, जिन्हें दुनिया वाले अनपढ़ कहा करते थे उनका सैर रवां इतनी तेजी से बढ़ा कि पूरे आलम में उनके तहजीब व तमद्दुन का डंका बजने लगा। जो तालीम व तहजीब में पिछली सफों में थे वो इमाम बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कुरान का ये ऐलान अपनी जगह दुरुस्त था, इन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, बिलाशुबा हमारे नेक बंदे जमीन के वारिस होंगे। मोहतरम सामीन, तारीख इस बात की गवाह है कि इस्लाम ने आलम इंसान को बेमिसाल साइंसदानों से नवाजा है, जिनमें इब्न सीना, इब्नुल हैशम, अर्राज़ी, अल-ख्वारिज़मी, इब्न खल्दून, अल-बैरूनी, इब्न बतूता और इस्माइल अल-जज़री काबिल ज़िक्र हैं। कुरान और हदीस के माहिर होने के साथ साथ ये लोग बैक वक्त में 4-4, 5-5 उलूम का अलंबरदार हुआ करते थे। यही नहीं बल्कि दुनिया को अलजेब्रा, अलगोरिथम और अलकली जैसे साइंस के अहम नजरियात देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मुसलमान है। फन तामीर और शोबा तिब में भी अक़वाम अपनी मिसाल आप थी। दोस्तों, मुसलमानों के उरूज की दास्तान इतनी दिलचस्प, हौसला अफजा और रूह परवर है कि आज भी उनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दोस्तों, वह एक वक्त था जब मुसलमानों की शान और शौकत और रोबोदबदबा का डंका बज रहा था। आलम में चारों जानिब उनके उरूज की दास्तान हर जुबान पर थी। वो नेक थे, वो रास्तबाज थे, वो साहिब सलाहियत थे, वो मुजद्दिद थे, वो मुहक्किक थे, वो मुफस्सिर थे, वो मुहद्दिस थे और सबसे बड़ी चीज उनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल से इतनी मोहब्बत थी जितना कि वो अपने मालो दौलत और अहलो अयाल से भी नहीं करते थे। दोस्तों, यही वजह है कि वो जिधर रुख करते थे उन्हें फतह ही नसीब होती थी। इस जमीन पर कदम रख नजर आती थी। मुसलमानों सुनो, हमारी कौम की जिल्लत और रुसवाई और कमजोरी की वजह साजो सामान नहीं है, हमारी कौम की जिल्लत और रुसवाई और कमजोरी की वजह साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारी कौम की जिल्लत और रुसवाई और कमजोरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया है और मगरिबी तहजीब को अपना मस्कन बना लिया है। आज भी अगर हमारे दिल में कुरान की अजमत शनासी पैदा हो जाए तो हमारे गाफिल दिलों में और हमारे मुआशरे में एक इनकलाब अजीम बर्पा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह ताला कुरान के जरिए से अक़वाम को बुलंदी पर चढ़ाता है और उसी कुरान से अक़वाम को जलील कर देता है। दोस्तों, अगर हम इस जिल्लत रुसवाई से निकलना चाहते हैं तो हमें किताब और सुन्नत को मजबूती से थाम लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। अगर तुम उसको मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह और जलील ख्वार नहीं होगे। तो आइए आज से हम ये अहद करते हैं कि हम अपने अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक की फजा कायम करेंगे, यहाँ तक कि बिरादरान वतन के साथ उसने सलूक से पेश आएंगे और अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह की तालीमात को आम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का परचम बुलंद करने में सर्फ कर देंगे। आखिर में इस शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
تازہ اور تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ خبر اور وگیاپن کے لیے سمپرک کریں۔